की न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं मुस्कान सिंह और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। फिलहाल वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश की खबरों का, लेकिन उससे पहले रुक कर लेंगे सुर्खियों का। 5 जून को होने वाले सामूहिक प्राण प्रतिष्ठा समारोह में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हो सकते हैं शामिल। यूपी में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए योगी सरकार ने बनाई योजना। पीडब्ल्यूडी के निर्धारित किया 270 मार्गों के कार्यालय का संकल्प। यूपी के सरकारी स्कूलों में प्रवेश घटने पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने उठाया सवाल। कहा, सरकार को शिक्षा के महत्व पर गंभीरता से ध्यान देना चाहिए। एलडीए दिलाएगा बसंत कुंज योजना में आवंटियों को कब्जा। 26 तारीखों को भारी पुलिस बल के साथ चलेगा अभियान। आईएएस अधिकारी एक बार फिर जांचेंगे विकास कार्यों की जमीनी हकीकत। बर्ड फ्लू के कारण 7 दिन और बंद रहेंगे यूपी के जू और लायन सफारी। गोरखपुर कानपुर जू के जानवरों में संक्रमण की पुष्टि। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। रुक कर लेते हैं खबरों का। खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां लखनऊ में पीडब्ल्यूडी के चीफ इंजीनियर रामनाथ सिंह की होगी जांच। बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं। पीडब्ल्यूडी के चीफ इंजीनियर रामनाथ सिंह की होगी जांच। पीडब्ल्यूडी के सचिव और विभागाध्यक्ष करेंगे जांच। मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह की शिकायत पर बैठी जांच। बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं। मंत्री मयंकेश्वर शरण की शिकायत पर बैठी जांच। मंत्री बलदेव सिंह ओलख ने भी शिकायत की थी। बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं। सीएम योगी के चीफ इंजीनियर रामनाथ सिंह की हुई थी शिकायत। 18 वर्षों से रामनाथ सिंह पीडब्ल्यूडी मुख्यालय में है तैनात। बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं इस वक्त की। 18 वर्षों से रामनाथ सिंह पीडब्ल्यूडी मुख्यालय में है तैनात। पीडब्ल्यूडी के चीफ इंजीनियर रामनाथ सिंह की होगी जांच। पीडब्ल्यूडी के सचिव और विभाग अध्यक्ष करेंगे जांच। बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं। मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह की शिकायत पर बैठी जांच। मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह की शिकायत पर बैठी जांच। लखनऊ से आपको बड़ी जानकारी बता रहे हैं। मंत्री बलदेव सिंह ओलख ने भी शिकायत की थी सीएम योगी से। चीफ इंजीनियर रामनाथ सिंह की हुई थी शिकायत। लखनऊ से आपको बड़ी जानकारी बता रहे हैं। 18 वर्षों से रामनाथ सिंह पीडब्ल्यूडी मुख्यालय में है तैनात। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता कौशलेंद्र उपाध्याय जुड़ चुके हैं। कौशलेंद्र जी, 18 सालों से पीडब्ल्यूडी में तैनात है रामनाथ सिंह, क्या कार्रवाई की गई है, क्या ज्यादा जानकारी है कौशलेंद्र जी? 18 साल से लखनऊ मुख्यालय में ही अपनी तैनाती दिए हुए हैं और देखा जाए कि यहीं इनका प्रमोशन हुआ, फिर वहीं तैनाती हुई है। जो यूपी सरकार की ट्रांसफर नीति है, जो कि जिले में 3 साल और मंडल में 5 साल रहने का जो नियम है, उसको भी इन्होंने दरकिनार कर दिया है। अब उनके ऊपर एक जांच बैठाई गई है, आखिर में इनके ऊपर किनका जो है हाथ जो आज 18 सालों से लखनऊ मुख्यालय में ही अपनी तैनाती लेकर बैठे हुए हैं। इनकी शिकायत हुई। पीडब्ल्यूडी के राज्य मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह ने भी शिकायत की। बलदेव सिंह ओलख ने जो मंत्री हैं उन्होंने शिकायत की। कई सत्ताधारी विधायकों ने शिकायत की। वहीं जो कांग्रेस विपक्ष के पार्टी के नेता जो राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी उन्होंने शिकायत की। ये सब लोगों ने शिकायत करने के बाद ये शिकायत सीएम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक पहुंची। उन्होंने पीडब्ल्यूडी के जो सचिव हैं और विभागाध्यक्ष को इसको जांच करने के आदेश दे दिए हैं। अब दोनों अफसर इनकी जो है जांच करने के बाद जो रिपोर्ट होगी उसी के आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। जी कौशलेंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद आपका ज्यादा जानकारी के लिए। लखनऊ से आपको बड़ी खबर बता रहे पीडब्ल्यूडी के सचिव और विभागाध्यक्ष करेंगे जांच।
मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह की शिकायत पर बैठी जांच। लखनऊ से आपको बड़ी जानकारी बता रहे हैं। मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह की शिकायत पर बैठी जांच। खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां लखनऊ को बाल भिक्षावृत्ति से पूर्णतः मुक्त कराने के उद्देश्य से जिले में 19 प्रमुख चौराहों पर संयुक्त टीमों द्वारा निरंतर अभियान संचालित किया जा रहा है। इस अभियान को अधिक प्रभावी बनाने एवं भिक्षावृत्ति को प्रोत्साहित करने वाले व्यक्तियों पर विविध कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु स्मार्ट सिटी स्थित ITMS तथा सेफ सिटी कंट्रोल रूम से माध्यम से मॉनिटरिंग आरंभ कर दी गई है। इसी क्रम में मंगलवार को DM विशाखा जी ने स्मार्ट सिटी स्थित ITMS एवं सेफ सिटी कंट्रोल रूम का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अपर नगर आयुक्त ललित कुमार ने अवगत कराया कि ITMS कंट्रोल रूम से 1 माह की CCTV फीड सुरक्षित रहती है तथा ये कंट्रोल रूम 24 घंटे संचालित रहता है। DM ने बंगला बाजार, अर्जुनगंज, तेलीबाग एवं DFO चौराहे की लाइन फीड का अवलोकन कर निगरानी टीमों द्वारा की जा रही कार्यवाही का जायजा लिया। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता शिवा शर्मा जुड़ चुके हैं। शिवा जी, मॉनिटरिंग रूम का निरीक्षण किया गया है और क्या ज्यादा जानकारी है, किस तरीके के निर्देश दिए गए हैं? देखिए, लखनऊ DM विशाख जी ने कल यानी कि मंगलवार को दोपहर को ITMS कंट्रोल रूम और सेफ सिटी कंट्रोल रूम का निरीक्षण किया है और लखनऊ में बाल भिक्षावृत्ति मुक्त अभियान चलाने के लिए 19 चौराहों पर ये संयुक्त टीमें काम करेगी। उसकी सक्रियता पर, तैनाती पर पूरी निगरानी रखने के लिए DM ने एक औचक निरीक्षण किया था और ये भी कंट्रोल रूम के जरिए जाना कि 19 चौराहों पर जो भी निगरानी के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तहत कैमरे लगाए गए हैं वो किस तरीके काम करेंगे और उनकी कार्यशैली को लेकर के अधिकारी किस तरीके काम करेंगे। तो प्रोबेशन विभाग के जो अधिकारी हैं, ये DM की तरफ से कहा गया है कि वो ITMS रूम में भी बैठेंगे और AI के तहत जो भी चौराहों पे जो फेस डिटेक्शन की जो एक काम AI टूल के तहत होता है, उसमें फेस डिटेक्शन के तहत जो बाल भिक्षावृत्ति के साथ में जुड़े जो लोग हैं उनको डिटेक्ट करके संबंधित अधिकारी को पहुंचाया जाएगा। और जरूर लखनऊ के अंदर इस बात को लेकर के ये कड़ा अभियान चल रहा है कि कोई भी किसी भी सिग्नल पर, किसी भी चौराहे या तिराहे पर भीख मांगता हुआ न दिखाई पड़े। इसके लिए DM ने प्रोबेशन अधिकारी के साथ साथ समाज कल्याण के अधिकारी, नगर निगम और सभी अधिकारियों के साथ एक बैठक की थी और कल उन्होंने जब कंट्रोल रूम का दौरा किया है तो इस बात को सुनिश्चित कराया है कि ग्राउंड जीरो पर ही रह करके नहीं बल्कि इंटेलिजेंस आर्टिफिशियल के जो कैमरे हैं उनके माध्यम से और अन्य जो CCTVs के जो कैमरे लगे हुए हैं उनके माध्यम से लोगों को पहचानने का प्रयास किया जाए। जो बच्चे भीख मांगते हैं सड़कों पर उनको डिटेक्ट करके उनको एक अच्छी जगह ले जाया जाए, उनके साथ एक अच्छा व्यवहार किया जाए और इसको कम से कम लाने का प्रयास किया जाए। तो उसी के तहत एक कंट्रोल रूम का निरीक्षण किया है और जो जानकारियां थी सभी के जो नगर निगम के अधिकारी थे, सेफ सिटी कंट्रोल रूम के जो अधिकारी ने उनको बारीकी से उसको बताया है। जी शिवा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका ज्यादा जानकारी के लिए। लखनऊ से आपको खबर बता रहे हैं, जहां लखनऊ में मंडियाव के नौबस्ता बड़ा खोदाम स्थित मदरसा दारुल आलूम में तालीम की जगह एक मौलवी बच्चों का शोषण कर रहा है, जहां सैकड़ों की संख्या में शहर ही नहीं आसपास प्रदेशों के बच्चे दीनी तालीम लेने आते हैं। जहां यहां गंदा काम होने की बात सामने आई है, पर एक किशोर के अभिभावक हैरान कर गए। उन्होंने परिजनों के साथ मदरसा में इसका विरोध किया तो वहां मौजूद दर्जन भर से ज्यादा लोगों ने हमला बोल दिया, जिसमें पीड़ित के 5 परिजन गंभीर रूप से घायल हो गए। पीड़ित पक्ष ने कार्रवाई की मांग की, सोशल मीडिया का सहारा लिया और घटना की वीडियो वायरल कर दिया। ताहिर द्वारा मड़ियाहू थाने में प्रार्थना पत्र दिया गया कि उसके नाबालिग बच्चे के साथ कुछ लोगों द्वारा दुर्व्यवहार किया गया है। इस सूचना के आधार पर तत्काल FIR लॉन्च किया गया और इस संबंध में दोषी उस्ताद कारी अब्दुल बारी, गौस मोहम्मद और मोहम्मद शुएब को हिरासत में ले लिया गया है। अन्य अज्ञात के बारे में जानकारी की जा रही है। मौके पे मारपीट भी हुई है क्योंकि तहरीर में कुछ लोगों की चोटिल होने की बात कही जा रही है। सभी तथ्यों में गहराई से छानबीन की जा रही है। जो भी दोषी होगा तदनुसार आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता शिवा शर्मा जुड़ चुके हैं। शिवा, क्या कार्यवाही की गई है? शिवा, उस पूरे प्रकरण में मड़ियाव पुलिस की तरफ से जो एक FIR दर्ज की गई थी, उसमें जो मदरसे के मौलाना है उनको गिरफ्तार किया गया और जरूर पॉस्को एक्ट के तहत की जो कार्रवाई की गई है वो पुलिस की तरफ से की गई है। और जरूर अब्दुल कारी जो इस मदरसे का जो मौलाना है उसके ऊपर आरोप है कि 14 साल का जो बच्चा उनके यहाँ तालीम लेता था, उस मदरसे में पढ़ता था, हॉस्टलर था, सीतापुर का रहने वाला था, उसके साथ ये मौलवी करते थे और उसको कई बार बंधक बना करके उसके साथ नाजायज संबंध बनाने की कोशिश की थी। और जब उसने सीतापुर जा करके छुट्टियों पे अपने माता पिता को, अपनी चाची को इस सारी बातें बताई तो लोग मदरसे पर आकर के विरोध कर रहे थे, लेकिन उनके परिजनों को भी पीटने का आरोप है। उनके कई जो लोग हैं, जो घर के लोग हैं, उनको मदरसे के लोगों ने पीटा था। तो इस पूरे मामले पर पुलिस ने अपनी कार्रवाई कर दी है और ये कहा है कि जो अन्य लोग इस पूरी घटना में शामिल हैं, देखिए पॉस्को एक्ट के तहत और जो छेड़खानी के तहत जो आरोप था उसमें मौलाना को गिरफ्तार किया जा चुका है, लेकिन मारपीट के मामले में जो अन्य लोग भी हैं उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि जिस मदरसे के अंदर तालीम देने का काम, सैकड़ों बच्चों को पढ़ाने का काम किया जा रहा था, वहां का एक मौलाना बच्चों से इस तरीके की अश्लील हरकतें करता है, तो कहीं ना कहीं गंभीर विषय है और शासन पे इस बात को निगरानी बनाए रखनी चाहिए कि इस तरीके की हरकत किशोर के साथ या किशोरियों के साथ हो रही है तो उस पर शासन को गंभीर होकर के कार्रवाई करने की जरूरत है। जी शिवा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका ज्यादा जानकारी के लिए। खबर आपको लखनऊ से बता रहे, जहां लखनऊ में मोबाइल फोन बनवाने के विवाद में अधेड़ को पीट कर हत्या कर दी गई। अधेड़ ने रिपेयरिंग के लिए दिए गए पैसे जब वापस मांगे तो 6 लोगों ने घेर कर अधेड़ को देर रात मार डाला। घटना माल थाना क्षेत्र के मवई खुर्द में मंगलवार देर रात की है। मारपीट में बीच बचाव करने गए दशरथ के पिता को मार डाला गया। ग्रामीणों के जुटने पर हमलावर युवक भाग निकले। लोगों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस जब पहुंची तो दशरथ के पिता की सांसें चल रही थी। वहां से CHC ले जाया गया और जहां CHC से ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। माल थाने की पुलिस और अधिकारियों ने बताया कि 55 वर्षीय रामकिशन के बेटे दशरथ ने गांव के गुलफाम को मोबाइल फोन बनवाने के लिए दिया था। उसके साथ 2000 रुपए भी दिए थे। दशरथ जब भी गुलफाम मोबाइल और पैसा मांगता था तो आरोप है कि वह आनाकानी करता था। मोबाइल फोन वापस न करने को लेकर भी दोनों में कई बार बहस हो चुकी है। मंगलवार शाम को दशरथ ने गुलफाम से फिर तगादा किया था। इस पर रात को गुलफाम साथियों के साथ आया और दशरथ पर हमला बोल दिया। दोनों के बीच विवाद इतना बढ़ा कि मारपीट शुरू हो गई। दशरथ को 6 लोगों से पिटते देख पिता रामकिशन दौड़कर पहुंचे। उन्होंने बीच बचाव की कोशिश की। इस दौरान युवक ने उन्हें भी मारना शुरू कर दिया। कुछ देर में रामकिशन की मौत हो गई। रामकिशन के दूसरे बेटे जसकरण की तहरीर पर पुलिस ने गुलफाम, शानू, चुन्नी, मुनव्वर, गुटकी, आसिर और FIR दर्ज कर ली गई है। खबर आपको लखनऊ से बता रहे, जहां ओवरलोड ट्रैक्टर ट्रॉली ने बाइक में मारी टक्कर। हादसे में छात्रा की दर्दनाक मौत। लखनऊ से आपको बड़ी जानकारी बता रहे, ओवरलोड ट्रैक्टर ट्रॉली ने बाइक में मारी टक्कर। हादसे में छात्रा की दर्दनाक मौत। BA का पेपर देकर लौट रही थी छात्रा। माल थाना क्षेत्र के करौरा मोड़ के पास की लौट रही थी। क्रांति माल के थावर गांव की रहने वाली है BA की छात्रा। बड़ी जानकारी आपको बता रहे, लखनऊ से ट्रैक्टर ड्राइवर घटना को अंजाम देकर मौके से फरार। बड़ी जानकारी लखनऊ से बता रहे हैं आपको। मृतक छात्रा के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। माला थाना क्षेत्र के थावर गांव की पूरी घटना। माल थाना क्षेत्र के थावर गांव की घटना। बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां ओवरलोड ट्रैक्टर ट्रॉली ने बाइक में मारी टक्कर। हादसे में छात्रा की दर्दनाक मौत। रायबरेली से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पूर्व PM स्वर्गवासी राजीव गांधी की पुण्यतिथि। पूर्व PM स्वर्गवासी राजीव गांधी की आज पुण्यतिथि। रायबरेली से आपको जानकारी बता रहे हैं, पुण्यतिथि पर आयोजित हुआ निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर।
शिविर में पहुंचे अमेठी के सांसद किशोरी लाल शर्मा। सांसद किशोरी लाल शर्मा ने भी कराया स्वास्थ्य परीक्षण। बड़ी जानकारी आपको बता रहे रायबरेली से छाती एवं श्वास रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सागर जैन ने की जांच। सिमहेंस हॉस्पिटल में आयोजित हुआ कार्यक्रम। बड़ी जानकारी आपको रायबरेली से बता रहे हैं कांग्रेस पूर्व विधानसभा प्रत्याशी हैं डॉक्टर मनीष सिंह चौहान। रायबरेली से आपको बड़ी जानकारी बता रहे हैं पूर्व पीएम स्वर्गवासी राजीव गांधी की आज पुण्यतिथि पर आयोजित हुआ निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर में पहुंचे अमेठी के सांसद किशोरी लाल शर्मा। खबर आपको औरैया से बता रहे हैं जहां विकास कार्यों की हकीकत का पता करेंगे आईएएस। विकास कार्यों की हकीकत का पता करेंगे आईएएस। बड़ी जानकारी बता रहे हैं जिले में विकास कार्यों की हकीकत का पता करेंगे आईएएस। जिले के लिए नोडल बनाए गए आईएएस अधिकारी। बड़ी जानकारी बता रहे हैं आपको 24वीं व 25वीं मई करेंगे भौतिक सत्यापन। 50 करोड़ रुपए से अधिक 2 परियोजनाओं का करेंगे सत्यापन। सीएस मनोज कुमार सिंह की प्रमुख स्टाफ ने किया आदेश जारी। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं प्रमुख स्टाफ अफसर अमृता सिंह ने किया आदेश जारी। नोडल अधिकारी मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह को सौंपेंगे रिपोर्ट। औरैया से आपको बड़ी जानकारी बता रहे विकास कार्यों की हकीकत का पता करेंगे आईएएस। जिले में विकास कार्यों की हकीकत का पता करेंगे आईएएस। औरैया से आपको बड़ी जानकारी बता रहे हैं जिले के लिए नोडल बनाए गए आईएएस अधिकारी 24 व 25 मई को करेंगे भौतिक सत्यापन। बड़ी जानकारी आपको औरैया से बता रहे हैं 50 करोड़ रुपए से अधिक 2 परियोजनाओं का करेंगे सत्यापन। सीएस मनोज कुमार सिंह के प्रमुख स्टाफ ने किया निर्देश जारी। प्रमुख स्टाफ अफसर अमृता सिंह ने आदेश जारी किया। नोडल अधिकारी मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह को सौंपेंगे रिपोर्ट। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों का सारथी। स्वागत है आपका बुलेटिन में। ब्रेक के बाद कन्नौज से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं जहां चर्चित रुचि गुप्ता मौत मामले में तेज हुई राजनीति। बड़ी जानकारी बता रहे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय आज पहुंचेंगे कन्नौज। भाजपा के मंत्री नंद गोपाल नंदी पहुंचेंगे कन्नौज। कन्नौज से आपको बड़ी जानकारी बता रहे हैं सपा के व्यापार महासभा के अध्यक्ष प्रदीप जायसवाल भी पहुंचेंगे। मृतक रुचि गुप्ता के घर जाएंगे सभी मंत्री। रुचि गुप्ता की श्री कृष्णा प्राइवेट अस्पताल में हुई थी मौत। बड़ी जानकारी आपको बता रहे कन्नौज से इलाज के दौरान रुचि गुप्ता की हुई थी मौत। पीड़ितों ने लगाया था डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप। कन्नौज से आपको जानकारी बता रहे हैं जहां पीड़ितों ने लगाया था डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप। कार्रवाई और न्याय की मांग कर रहे पीड़ित परिजन। कन्नौज से आपको बड़ी जानकारी बता रहे पुलिस कार्रवाई से नाराज पीड़ित परिजन। मामले ने पकड़ा तूल तो सभी राजनीतिक दल हुए सक्रिय। कन्नौज से आपको जानकारी बता रहे हैं छिबरामऊ कोतवाली क्षेत्र का था मामला। संयुक्त अरब अमीरात में अमेरिकी राष्ट्रपति के स्वागत के दौरान कुछ लड़कियों द्वारा किए गए हेयर फ्लिप डांस का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इस दृश्य को इस्लामी संस्कृति से जोड़ने जाने पर मुस्लिम समुदाय में गहरी नाराजगी है। देवबंदी उलेमा मौलाना कारी इसहाक गोरा ने इसे इस्लामी तहजीब के खिलाफ बताते हुए कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा कि इस्लाम ने महिलाओं को पर्दा और इज्जत का मुकाम दिया है, न कि उन्हें मंच पर दिखाने का। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यूएई का एक वीडियो बहुत तेज़ी के साथ वायरल हो रहा है जिसमें अमेरिका के प्रेसिडेंट के इस्तकबाल के लिए नौजवान लड़कियों द्वारा
हेयर फ्लिपिंग डांस करवाया गया है और अफसोस उसे इस्लामिक कल्चर का हिस्सा भी बताया गया है, जो काबिले मजम्मत है। हमें ये बात याद रखनी चाहिए कि मजहब इस्लाम ने महिलाओं को बहुत सम्मान दिया है। जैसे किसी कीमती को ढांक कर और छुपा कर रखा जाता है, वैसे ही महिलाओं को हुक्म दिया है कि उनको छुपा कर और ढांक कर रखो। खबर आपको नोएडा से बता रहे हैं, जहां बिजली कटौती से परेशान जनता ने किया प्रदर्शन। सेक्टर 49 से परेशान जनता ने किया प्रदर्शन। नोएडा से आपको बड़ी जानकारी बता रहे हैं। रोज रात 9 बजे के बाद लाइट की होती है कटौती। बीती रात 12 बजे के आसपास बिजली काटी गई। नोएडा से आपको बड़ी जानकारी बता रहे हैं। आज भी लगभग 12 बजे लाइट काटी गई। जनता के हंगामा करने के बाद बिजली आई। बड़ी जानकारी आपको नोएडा से बता रहे हैं। बिजली कटौती से परेशान जनता ने किया प्रदर्शन। सेक्टर 49 के परेशान जनता ने किया प्रदर्शन। बिजली कटौती से परेशान जनता ने किया प्रदर्शन। नोएडा से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। सेक्टर 49 से परेशान जनता ने किया प्रदर्शन। रोज रात 9 बजे के बाद लाइट की होती है कटौती। नोएडा से आपको जानकारी बता रहे हैं। बीती रात 12 बजे के आसपास बिजली काटी गई। आज भी लगभग 12 बजे लाइट काटी गई। नोएडा से आपको ये जानकारी बता रहे हैं, जहां सेक्टर 49 में लोगों ने हंगामा किया। जनता के हंगामा करने के बाद बिजली आई। बिजली कटौती से परेशान जनता ने किया प्रदर्शन। नोएडा से आपको ये जानकारी बता रहे हैं। खबर आपको नोएडा से बता रहे हैं, जहां नोएडा पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़। चेकिंग के दौरान एक शातिर बदमाश से मुठभेड़। नोएडा पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़। चेकिंग के दौरान एक शातिर बदमाश से मुठभेड़। पुलिस की गोली लगने के बाद बदमाश हुआ घायल। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। पुलिस की गोली लगने के बाद बदमाश घायल। बदमाश को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। लूट के 2 मोबाइल फोन, चोरी की गई एक बाइक बरामद। बड़ी जानकारी आपको नोएडा से बता रहे हैं। नोएडा एनसीआर में लूट चोरी की घटनाओं को देता है अंजाम। फेस 1 थाना क्षेत्र के सेक्टर 14 के पास मुठभेड़। नोएडा से आपको बड़ी जानकारी बता रहे हैं, जहां नोएडा पुलिस और बदमाशों की हुई मुठभेड़। चेकिंग के दौरान एक शातिर बदमाश से मुठभेड़। नोएडा से आपको जानकारी बता रहे हैं। पुलिस की गोली लगने के बाद बदमाश हुआ घायल। खबर आपको बुलंदशहर से बता रहे हैं, जहां दबंगों ने पिता को जमकर पीटा। दबंगों ने पिता को जमकर पीटा। बेटी से छेड़छाड़ का विरोध करने पर पीटा। बुलंदशहर से आपको जानकारी बता रहे, पिटाई का वीडियो सीसीटीवी में हुआ कैद। पीड़ित पिता ने लगाया आरोप। बुलंदशहर से आपको जानकारी बता रहे हैं, जहां पिता को जमकर पीटा। बेटी को रास्ते में छेड़ता था आरोपी पक्ष का एक लड़का। छेड़छाड़ की शिकायत पर आग बबूला हुए दबंग। लकड़ी के पिता के खबर आपको बिजनौर से बता रहे हैं, जहां फिर दिखा तेज रफ्तार का कहर। फिर दिखा तेज रफ्तार का कहर। तेज रफ्तार कार और ट्रैक्टर ट्रॉली की जोरदार टक्कर। बिजनौर से आपको ये जानकारी बता रहे हैं। तेज रफ्तार कार और ट्रैक्टर ट्रॉली की जोरदार टक्कर। हादसे में बच्चे सहित 2 की मौत। हादसे में 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। 2 की हालत गंभीर, अस्पताल में भर्ती।
बिजनौर से आपको खबर बता रहे, जहां फिर दिखा तेज रफ्तार का कहर। खबर आपको सिद्धार्थनगर से बता रहे हैं, जहां अनियंत्रित होकर पलटी स्कूली बस। अनियंत्रित होकर पलटी स्कूली बस, हादसे में बच्चों को आई मामूली चोट। सिद्धार्थनगर से आपको बड़ी जानकारी बता रहे हैं, जहां अनियंत्रित होकर पलटी स्कूल बस। गौरहींड के पास हुआ मामला। बच्चों को स्कूल ले जाते समय पलटी बस। बच्चों को स्कूल ले जाते वक्त पलटी बस। सूचना मिलते ही पुलिस और ग्रामीण मौके पर पहुंची। सभी बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां स्कूली बस पलटी। सिद्धार्थनगर से आपको बड़ी जानकारी बता रहे हैं, जहां अनियंत्रित होकर स्कूल बस पलटी। हादसे में बच्चों को आई मामूली चोट। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़।